इतना जो नई जनरेशन हर चीज़ को कूल बना देती है ना, तो इन्होंने कहा वो भात के उसमें, तो मेरे लिए जीजा मतलब मेरी स्मृति में जो आ रहा है ना, जो छवि, वो जीजा के दोनों हाथों में कील ठुकी हुई है और वो एक उस पे लटका हुआ है। क्योंकि जो मेरे प्रतीक्षा के जो छोटे भाई हैं, कजिन्स, वो मुझे जीजस बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने इतना कूल नाम रखा, जीजस हाय। हमारे एक दीनदयाल विद्यालय के कानपुर में ये स्कूल है, बहुत कमाल का। वहाँ के हमारे सीनियर थे, इमीडिएट सीनियर, उनका नाम है आशुतोष द्विवेदी। अभी शायद वो विदेश मंत्रालय में कहीं हैं, तो कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे। तो उन्होंने स्कूल के दिनों में एक कविता सुनाई थी, मुझे अब तक याद है, और आपने जिन महान भाव का नाम लिया उन्हीं से जुड़ी है। वो कविता है कि ये जनता को सही और गलत का है फ़र्क समझाता, किसी दिन शख्स ये खुद के लिए खतरा न बन जाए, चलो यारों इसे हम मार के सूली पे लटका दें, मगर डर है कहीं फिर से कोई ईसा न बन जाए। समझे जीजा? जी। जीजस। जीजा जी एक बार पीर बाबा के दम के हुए पानी का सेवन करके एक बार फिर ससुराल में अपने घर पर आए, और ये लगे कि किसी को अभी बात बात ना करनी पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, तो तुरंत जो है लैपटॉप खोल के बैठ गए। तो जो है उनकी सासू माँ ने कहा कि आज फिर पीकर आए हैं क्या? बोले नहीं, कौन बोला आपको? बोला तो फिर सूटकेस खोलकर रेडियो स्टेशन लगा रहे हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने इतनी लंबी तो ऐसी बात कर ली, जो बात करनी थी वो तो अभी शुरू नहीं, होनी इसमें है। एक बात और रह गई है। देखिए, ये चलन हो गया है जीजाओं का, सालों का, हाँ, आप डिफेंड करिए। भाभीियों का। नहीं, डिफेंड नहीं, मैं तो सिर्फ स्मृति आधारित बात करता हूँ, अनुभवजन्य। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। जीजाओं के जरिए हम लोगों को एक उच्चतर दुनिया के दर्शन भी होते थे। मैंने पहली मर्तबा जिंदगी में टाई पहनी, क्योंकि हमारी तीसरी बहन की, संयुक्त परिवार, तीसरी बहन की शादी थी, तो जो दूसरे नंबर के जीजा थे वो आए थे, वो टाइयाँ लेके आए थे, तो बढ़िया से उन्होंने मेरी शर्ट पे एक टाई बांधी। गांव में बारात गई थी और उस पर एक पिन भी लगाई थी। तो तब तक हम आपके यहाँ कौन नहीं आई थी कि माधुरी दीक्षित ब्रोच लेके आए कि दीदी ने भिजवाया है, पहन के देखिए, और आउच चुभा क्या? नहीं चुभ सकता था। ध्यान आया तुमको अतुल? बेटा हमको पता है तुमने 72 बार देखी होगी हम आपके यहाँ कौन। समझे? इसके कृष्ण पक्ष को मत भूलिए। हाँ, वही मतलब नहीं, पर सिर्फ कृष्ण पक्ष दिखाया जाता है जीजाओं के नाम पे। कृष्ण पक्ष ये है बहुत कि बड़ा पक्ष है वो। जब ये सुलभ शौचालय जब शौचालय सुलभ नहीं होते थे और ओडीएफ का जमाना नहीं था, तो जीजा बिल्कुल नजदीक भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उधर से लोग गुजर जाएं, उनके नितंब देख ले दूर से ही। तो जीजा बहुत दूर गांव से जाते थे, लेकिन अपना लोटा लेके नहीं जाएंगे। फिर जीजा है ना, तो उनके सबसे छोटे साले हैं जिनका हाथ वो कांसे के लोटे को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, और कांसे के लोटे का मुंह जो होता है ना, जो बाहर निकला होता चुभता है, बिल्कुल चुभता है। और उसकी जो वो ईश्वर को इस उंगलियों के पोर के लिए धन्यवाद कर रहा होता, क्योंकि उसमें फिट बैठ जाता था वो। और वो लेके चल रहा है इस इंतजार में कि भाई एक पलाश का वन पार हो चुका है, यहीं बैठ जाओ। लेकिन नहीं, उसको प्रेशर नहीं आया है, वो खनी रटा रहा है और मंद मंद चल रहा है। इसके एक हाथ में लोटा है, दूसरे हाथ में रेडियो है जिसमें विविध भारती बज रहा है, सैनिक भाइयों की फरमाइश। और वो चले जा रहे हैं और उनको प्रेशर आएगा। तब तक 1.5-2 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। तब वो बोलेंगे लाइए लोटा, तब वो लोटा लेंगे और आप रेडियो लेके उधर छुप जाएं कहीं। फिर वो निवृत्त हो लेंगे, फिर आपको वो लोटा उठाना है। अरे तो जीजा है वो चले आ रहे हैं, फिर आएंगे, फिर आप चांपाकल चलाएंगे और वो लोटा लेकर लोटे में मिट्टी विट्टी इत्यादि पहले लगाएंगे, फिर जो भी है।